Hello and welcome back to our classes. Today's class we will learn about General Hindi, important questions of General Hindi, which is important for UP-TET, C-TET and many competition exams as like RRB and B.Ed, BTC, DLED. So let's start the class. Our first question is यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है यानी कि वो वर्ड जिसमें हम होठों का यूज़ करते हैं यानी कि जो वर्ड हमारे होठों की आवाज़ से निकलते हो जैसे ला में क्या हमारी जीभ का यूज़ हो रहा है सा रा लेकिन फा में हम अपने ओष्ठ यानी कि होठ का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि फा हमारा ओष्ठ ध्वनि है। ये क्वेश्चन हमारा B.Ed 2003 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा वॉवेल जो होते हैं उन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है उसे हम स्वर एंड व्यंजन में डिवाइड करते हैं ना। तो जो वॉवेल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं या व्यंजन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अक्षर, नेक्स्ट व्यंजन, नेक्स्ट स्वर या फिर समृद्ध। तो जो वॉवेल्स होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो शब्द के अंत में आ आए उन्हें हम क्या बोलेंगे। अनुस्वार, अयोगवाह या अंतःस्थ या अकारांत। आंसर होगा डी यानी कि जो शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन स्वर नहीं है यानी कि इनमें से कौन स्वर नहीं है। आपको स्वर पता है ना, आ से ऋ तक जो होते हैं वो हमारे स्वर होते हैं आ उ ए और बा। तो इसमें से हमारा जो स्वर नहीं है वो बा नहीं है यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है यानी कि इनमें से वर्ण घोष कौन सा है। पा है या टा है या दा है या फ है। हमारा वर्ण घोष है दा यानी कि ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है या स्वर है या व्यंजन है या वर्ण है या अक्षर है। तो हम जब कभी भी कोई भी भाषा सीखते हैं तो उनके जो अक्षर होते हैं उनका पहले हमें ज्ञान होता है ना। तो सबसे पहले हमारे जो किसी भी भाषा को सीखने में जो हम सीखते हैं तो अक्षर सीखते हैं यानी कि वर्ण सीखते हैं। तो सबसे छोटी इकाई होगी भाषा की होगी वर्ण यानी कि अक्षर। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला तो वर्णमाला शब्द समूह को यानी कि कुछ शब्द हैं उनके समूह को वर्ण कहते हैं या फिर वर्ण समूह को या शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तब जब कोई भी चीज़ व्यवस्थित रूप से होगी तभी तो वो वर्ण समूह कोई भी समूह कहलाएगी और वर्ण समूह तो वर्ण होगा व्यवस्थित वर्ण समूह। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन में है का खा या फिर यारा या ठा या जा और चा और जा। हमारी कंठ ध्वनियों में आता है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा हमारा का और खा। का खा हमारा कंठ ध्वनि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। यानी कि उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए गा घा या फिर बी जा झा या सी टा ठा या फिर डी पा और फा। तो हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट यानी कि डा ठा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन ए आ या बी क ग या फिर सी ता था धा या फिर बी वो डी फा भा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं वो होते हैं का और गा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं।
ऑप्शन नंबर ए ख ग या बी उ या ए ओ या श सा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ख और ग हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं।